भारत हमेशा से दुनिया के लिए भक्ति और आस्था का केंद्र रहा है। दुनिया भर से लोग यहाँ भक्ति रस में डूबने आते हैं और कितने ही तो बस यहीं के होकर रह जाते हैं। आज हम जिस भक्ति की बात कर रहे हैं वो भक्ति का चरम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदिकाल से आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ देश विदेश के हर कोने से लोग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि इसका आयोजन लगभग 2000 सालों से हो रहा है। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानव और ब्रह्मांड के बीच संबंधों का अद्भुत संगम है। महाकुंभ का समय और आयोजन एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं पर आधारित है। यह मेला तब आयोजित होता है जब गुरु ग्रह, सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग में होता है। इतना ही नहीं, महाकुंभ का आयोजन प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की गहरी समझ को बताता है। आयोजन स्थल और समय दोनों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया है। 2025 में आरंभ हो रहा महाकुंभ न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा, बल्कि इसके आयोजन के पीछे छिपे खगोलीय और वैज्ञानिक तथ्यों पर भी प्रकाश डालेगा। आपको बता दें कि महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। अमृत कलश से गिरा अमृत 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरा। यही स्थान कुंभ मेलों के आयोजन के केंद्र बने। कुंभ शब्द स्वयं अमृत कलश का प्रतीक है, जो अमृता और आध्यात्मिक पोषण का प्रतीक है। गुरु ग्रह का 12 साल का परिक्रमा चक्र और पृथ्वी के साथ इसकी विशेष इस स्थिति आयोजन को शुभ बनाती है। वर्ष 2024 में 7 दिसंबर को गुरु ग्रह अपने विरोधी स्थिति में था, जब पृथ्वी सूर्य और गुरु के बीच थी। इस स्थिति ने गुरु को रात के आकाश में अत्यंत चमकदार बना दिया। जनवरी 2025 में यह ग्रह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। इसके साथ ही शुक्र, शनि, गुरु और मंगल ग्रह की विशेष एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं रोमांच को और बढ़ाएगी। महाकुंभ का आयोजन प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की गहरी समझ को बताता है। आयोजन स्थल और समय दोनों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और जैविक प्रभावों की गहन जानकारी रखते थे। कुंभ मेला आयोजन स्थलों का चयन भूचुंबकीय ऊर्जा के आधार पर किया गया है। ये स्थान विशेषकर नदी संगम क्षेत्र आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल माने गए हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन स्थानों पर ध्यान, योग और आत्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त ऊर्जा प्रवाह का अनुभव किया और इन्हें पवित्र घोषित किया था। साइंटिफिक रीजन से देखें, कुंभ मेला मानव शरीर पर प्लैनेट्स और मैग्नेटिक क्षेत्रों के प्रभाव को समझने का एक बढ़िया समय है। बायोमैग्नेटिज्म के अनुसार मानव शरीर चुंबकीय क्षेत्रों का उत्सर्जन करता है और बाहरी ऊर्जा क्षेत्रों से प्रभावित होता है। कुंभ में स्नान और ध्यान के दौरान महसूस की जाने वाली शांति और सकारात्मकता का कारण इन्हीं ऊर्जा प्रवाहों में है। ग्रहों की स्थिति का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी और मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को भी दर्शाती है। गुरु, सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। इन खगोलीय संयोगों के दौरान कुंभ में स्नान का महत्व अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। साल 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज में एकत्रित करेगा। यह न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह विज्ञान और संस्कृति का अद्वितीय संगम भी है। खगोल विज्ञान, भूगोल और आध्यात्मिकता के इस मेल से यह मेला मानवता के ब्रह्मांडीय संबंधों को समझने का अद्भुत अवसर प्रदान करेगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत की गहन वैज्ञानिक और खगोलीय समझ का प्रतीक है। यह मेला हमें यह सिखाता है कि आस्था और विज्ञान के बीच कोई विभाजन नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर मानवता के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। इसीलिए इसे पर्वों का महापर्व घोषित किया गया है। महाकुंभ ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जनसमूह का
एक साथ जमा होने का रिकॉर्ड बनाया है। करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था इस पर्व से जुड़ी है, जो इसको चमत्कारी सिद्ध करती है। हमारा भी ऐसे अद्भुत महापर्व को कोटि कोटि नमन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।